में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी लगातार ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, लगातार कामकाज हो रहा है। किस तरीके से वक्फ बोर्ड संपत्ति पर बात करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं। शादाब जी, कितना काम अब तक हुआ जब से आप चेयरमैन बने? कोशिश जरूर कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे काम हमने कर दिए और बहुत बड़े कर दिए, लेकिन हम ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। हम सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा में हमने चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी हों, सईदुज्जमा हों, कई नेताओं के खिलाफ हमने मुकदमे कायम किए हैं जो कई सौ बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की डकारे बैठे हुए हैं। और हमारा मत है कि राजनीति से ऊपर उठ के हम इसमें निर्णय लेंगे। कोई किसी भी दल का हो, अगर वो गरीबों के हक पे डाका डाल के बैठा है तो उससे खाली कराना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, ये गरीबों का, मिस्किनों का, मजलूमों का हक है और इस हक के ऊपर ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग डाका डाल के बैठे हुए हैं, खुद बैठे हैं कब्रिस्तानों के ऊपर, खुद कब्जे क्यों हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेगा वक्फ बोर्ड। आपका है, मेहनत कीजिए, कमाइए अपनी प्रॉपर्टी को, कमा के खड़ा कीजिए अपना घर, जैसे एक आम आदमी करता है। वक्फ की जमीनें किसी की पर्सनल जागीर नहीं है कि कोई उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएगा। एक को नहीं छोड़ेंगे, सबके ऊपर बुलडोजर। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आप खुद कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कब्जों को छोड़ाया जाएगा, वो बुलडोजर चलाया जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चलेगा वो बुलडोजर। सही समय आने दीजिए, अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। कागज मजबूत होने चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि कई बार मेरा देश का कानून ये कहता है कि कोई बेगुनाह न पिसे, भले ही एक आधा गुनहगार छूट जाए। तो हमें किसी को ऐसा ना हो कि कोई हमें बद्दुआएं देने बैठ जाए। सही को सही करेंगे और उस सही करने के लिए मेरे मुख्यमंत्री का स्लोगन है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सही करेंगे, कोई हमसे सही आदमी को नुकसान ना पहुंच जाए, इसका ध्यान रखते हुए हम सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम इस हमारा कार्यकाल पूरा होगा, जाते समय हम ये जरूर कहेंगे कि हमने कुछ किया है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा हमारा देने का, तो हम कम से कम बता सकें कि हमने क्या क्या किया है। अवैध कब्जों की बात तो अलग है, इसके अलावा क्या कुछ ऐसी योजना है जिसका फायदा मुसलमानों को मिल सके, क्योंकि बोर्ड को से उन्हें काफी उम्मीदें रहती है, ऐसी कोई योजना आप शुरू करें? हमने कहा है कि हम मॉडर्न मदरसे बनाएंगे। मेरे मदरसों में 103 मदरसे हमारे हैं, हम 7 मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेरा बच्चा CBSE पैटर्न की बुक्स पढ़ेगा। इंग्लिश मीडियम का कोर्स उसे पढ़ने के लिए मिलेगा जो उत्तराखंड बोर्ड लागू कर रहा है। और मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बनेगा और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ेगा, देश को मजबूती देने का काम करेगा। उस दिशा में हम मदरसों को लेके जाएंगे, क्योंकि मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, जो विद्या का मंदिर होता है, जो हमें एजुकेट करता है। तो मेरे बच्चों को क्यों महरूम रखा जाए, मेरे बच्चे को सारी एजुकेशन क्यों ना मिले, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी सरकार का पूरी तरह से सहयोग मुझे मिल रहा है कि हम मॉडर्न मदरसे बना के इस प्रदेश में खड़े करें। और ये जो मदरसे हैं, ये देश की सेवा के रूप में, देश को समर्पण के रूप में, देश को आगे बढ़ाने के रूप में काम आए। जबकि जिन मदरसों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है, उन मदरसों से जो प्रोडक्ट निकले आने वाले वक्त में, वो एक राष्ट्रवादी प्रोडक्ट निकले, वो ताकतवर प्रोडक्ट निकले जो देश को मजबूत करने का काम करे। तो ये थे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, जिनका कहना है कि वो मदरसों को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा जो अवैध कब्जाधारक हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है और ये कब तक पूरे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी मनोज राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।